सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देश की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन कहाँ पर लॉन्च होगी? पुणे में होगी। और अभी डेली करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा भी है, ये लॉन्च हो चुकी है। इसके जो डब्बे हैं वो एल्यूमिनियम से बने हुए हैं। अगला है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। ये हम 21 अगस्त को मनाते हैं। और सीनियर सिटीजन से आपको याद आएगा 1 अक्टूबर वाला दिन, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, 2021 में बात करेंगे, 93rd ऑस्कर में बेस्ट फिल्म चुना गया था नोमैडलैंड को। उसमें बेस्ट एक्टर चुने गए थे एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी फ्रेंसिस मैकडॉर्मेंट नोमैडलैंड मूवी के लिए, जबकि बेस्ट डायरेक्टर थी क्लोए झाओ नोमैडलैंड मूवी के लिए। भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया था दिल्ली में। बताओ सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने अभी एस रमन्ना। अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और मेरठ में ही राज्य का पहला खेल यूनिवर्सिटी बनेगा, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना अभी? देहिंग पटकई नेशनल पार्क, जो कि असम का 7वां नेशनल पार्क है। अच्छा, आप बताओ असम का 6वां नेशनल पार्क कौन सा बना था? तो आंसर होगा रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। और 14वें नंबर के थे YV रेड्डी। और डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे, जब भी बुक्स वाला सेशन आता है और ख़ास तौर पे ऑटोबायोग्राफीज़ का, तो NK सिंह का नाम मैंने आपको हमेशा बताया। तो अब बता दो इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या है? अगला देखते हैं, इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हो गया? इंडियन बैंक में हो गया, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसका टैगलाइन होता है योर ऑन बैंक। और वैसे अभी इंडियन बैंक के MD CEO कौन बने थे? शांतिलाल बने थे। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत हरियाणा को कहा जाता है सिटी ऑफ वीवर्स। और बुनकरों से याद आएगा नेकरा सम्मान योजना, बुनकरों के लिए थी, ये कर्नाटक ने शुरू की थी। और बुनकरों के लिए एक कारखंडर योजना जम्मू कश्मीर ने शुरू की थी। वैसे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। ये भी ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। बताइए विश्व विरासत दिवस, ये हमने 18 अप्रैल को मनाया। इसकी थीम थी कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को मनाया। फिर बताइए नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया। और 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस भी मनाया। अर्थ डे कब मनाया? तो आंसर होगा 22 अप्रैल को। इसकी थीम थी रिस्टोर अवर अर्थ। और 22 मार्च को हमने वर्ल्ड वाटर डे मनाया, जबकि 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया। विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस हमने कब मनाया? 23 अप्रैल को। और आपको याद होगा 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया था जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस हमने 24 अप्रैल को मनाया। थीम क्या रही? कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। अच्छा बताओ, किस राज्य ने देश के पहले पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना करने की घोषणा की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। थीम क्या रही थी? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। अच्छा, मलेरिया से कुछ साइंस से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछता हूँ मैं। पहले तो आपको पता है मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एक्चुअली में ये तो वेक्टर है, वाहक है। वास्तव में तो जो रोग कारक है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। और वैसे मलेरिया को ख़त्म करने का, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2030 का। और TB को ख़त्म करने का 2025 टारगेट है। आपको पता है सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है? कुनिन की दवा। और मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। स्प्लीन को हिंदी में बोलोगे प्लीहा, जिसे RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं, याद रखना। अच्छा, यूं बता दो, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हम मनाते हैं कब? 26 अप्रैल को। थीम क्या रही? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। अगला है वर्कर्स मेमोरियल डे, श्रमिक स्मृति दिवस। यह हम 28 अप्रैल को मनाते हैं। थीम क्या रही थी लास्ट? हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट।
अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 फरवरी को। थीम क्या रही? पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। और दलहन से आपको याद आएगा यूनाइटेड नेशन ने 2016 को दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। और अगर आपसे पूछे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किस वर्ष को ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो आंसर होगा 2023 को। बताइए ओलंपिक चैंपियंस के सम्मान में किस विभाग ने ओलंपिक बुलेयार्ड का निर्माण किया? तो आंसर होगा लोक निर्माण विभाग ने, PWD ने। कहाँ पे? दिल्ली में, जहाँ पे टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक के जो चैंपियंस हैं उसकी स्टैचू लगाई जाएगी। तो ये जो खंड है ये कितना लंबा होगा? 900 मीटर लंबा खंड होगा ये। फिर बताइए ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 को किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। ये वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार ये खिताब जीता है, इस बार इंग्लैंड को हराया है। बताइए वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का रहा? तो आंसर होगा भारत का। सेकंड नंबर पे ब्राज़ील रहा। मतलब ये इंडेक्स बताएगा कि डिजिटल स्किल सीखने में कौन कितना रेडी है, रेडीनेस इंडेक्स। किसे 18वें स्वर्गीय माधव राव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी जी को, सड़क व परिवहन मंत्रालय देखते हैं ये। इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे लगाया जाएगा? मतलब बायोमास से यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगी। बायोमास किसे कहते हैं? फसल के जो अवशिष्ट हो गया ना उसको बायोमास कहते हैं, उससे हाइड्रोजन बनाई जाएगी। ये प्लांट स्थापित किया गया मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। अब बताओ कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। इसको नाम दिया है स्नो ग्लू। 40 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है यहाँ पे। बताइए ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो आंसर होगा गौतम अडानी। दुनिया में ये 10वें स्थान पे रहे थे इस इंडेक्स में, पहले स्थान पे यानी कि दुनिया में सबसे अमीर तो एलन मस्क हैं। बताइए वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव बन गए कौन? संजय मल्होत्रा। टॉम का 2011 का ट्रैफिक इंडेक्स आया था, उसके अनुसार कौन सा भारतीय शहर टॉप पे रहा? मतलब भीड़ भाड़ वाले शहरों की बात कर रहे हैं तो भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया था मुंबई को, जो कि दुनिया में 5वें स्थान पर है। 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। और दुनिया में नंबर 1 पे टर्की का इस्तांबुल है। वैसे अभी टर्की का नाम बदल के क्या हो गया? टर्की ये। बताइए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। इसकी थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। 2021 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 46 नंबर पर रहा। टॉप पे नॉर्वे था। डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात कर रहे हैं जिसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। फिर बताइए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया था? महाराष्ट्र। फिर बताइए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग किसे बताया? अटल टनल को। ये आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। किसने ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 को जीता? केन विलियमसन ने, न्यूजीलैंड के हैं ये। और ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड जीता किसने? ऋषभ पंत ने। दिसंबर 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बनेगा? आंसर होगा सूरत। और 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अकादमी के साथ समझौता किया अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकल थीम देश रहा बांग्लादेश। अब हम लोग कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो आपसे पूछा गया था कि भारत और किस देश के बीच में स्लाइनेक्स नाम का नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ? तो स्लाइनेक्स मतलब श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये नवा एडिशन था। कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में। और इसमें INS किर्च ने पार्टिसिपेट किया। मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया ईला लोध को, ये नाम ध्यान रखना। और भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? कवच। मतलब एक पटरी पे 2 आमने सामने ट्रेन आ रही होगी ना तो वो टकराएंगी नहीं, कि उन्हें टकराने से रोकेगा। तो कवच क्या है? स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। जन औषधि दिवस कब मनाया गया?
7 मार्च को थीम थी जन औषधि जन उपयोगी। द ब्लू बुक नाम की पुस्तक को किसने लिखा? अमिताभ कुमार ने। और किसने FG डॉग हेल्थ कवर लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। किसने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने। इसकी लागत आई है 11,420 करोड़ रुपए। इसकी टोटल लंबाई ये परियोजना की 33.2 किलोमीटर, जिसमें टोटल 30 स्टेशन है। और ये देश की पहली मेट्रो परियोजना है जिसमें एल्यूमिनियम बॉडी के कोचेज हैं, मतलब एल्यूमिनियम से बने हुए हैं। मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल। एक्चुअली में गोल्ड जीता चाइना ने, सिल्वर जीता यूनान ने। अब बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा सिक्किम। फिर बताइए भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान ये कौन सा है? हंसा NG मतलब न्यू जनरेशन। और ये हमने क्यों पढ़ा था? क्योंकि अभी इसका पुडुचेरी में समुद्री स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इसे बनाया है नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु ने। और उल्लास की नाव ये बुक है, इसको किसने लिखा है? विकास गुझा ने लिखा है, विकास कुमार झा ने लिखा है। और इनकी बेटी है सृष्टि झा, इन्होंने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है और उस बुक का नाम रखा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द अथॉराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथप्पा। उषा उथप्पा ये पॉप सिंगर हैं और इन्हीं की बायोग्राफी है ये बुक। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।